मॉर्निंग ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो वर्ल्ड फूड इंडिया का जो सेकंड एडिशन है वो किन के द्वारा इनॉग्रेट करा गया। इमेज के थ्रू आपको पता लग ही गया होगा। इसका जो आंसर है दैट इज नरेंद्र मोदी, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा है सेकंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। अब ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। और कब से लेकर कब तक? 3 से लेकर 5 नवंबर के बीच में इसका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट अगर बात करें तो पीएम मोदी आल्सो इनॉग्रेटेड द फूड स्ट्रीट एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। एंड देन अगर नेक्स्ट बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने लॉन्च करा है फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया इन 2023। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो पहला जो एडिशन था वो 2017 में लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट करा गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा। और इसका जो सेकंड एडिशन है वो नरेंद्र मोदी द्वारा करा गया, इसे इनॉग्रेट 2023 में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ साथ मोदी साहब ने एक और चीज़ इनॉग्रेट करी, दैट इज फूड स्ट्रीट एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विद विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया रिसेंटली साइन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट। इंडिया ने रिसेंटली मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है। तो किस कंट्री के साथ करा है? द आंसर इज इटली। क्या आंसर है? आंसर इज इटली। एंड नाउ द क्वेश्चन इज इंडिया एंड यूरोपियन कंट्री इटली आर रिसेंटली साइन द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपको जानने वाली है दैट इज कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है? दैट इज डॉक्टर एस जयशंकर, राइट। और इनका जो मीटिंग रहा फ्रूटफुल किसके साथ? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इटली। कहाँ पे? रोम में। रोम कहाँ पे? इटली में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु इज द बॉलर विद द हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर कौन बने हैं? इसका जो आंसर है दैट इज मोहम्मद शामी। क्या आंसर है? मोहम्मद शामी। क्लियर। अब ये फर्स्ट बॉलर मोहम्मद शामी बिकम फर्स्ट विकेट टेकर, हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। आप सभी को पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है। क्लियर है। और इसी मैटर के साथ साथ इन्होंने हमारे मतलब इंडिया के फॉर्मर इंडियन बॉलर जहीर खान और जावगल श्रीशांत जिन दोनों ने 44 विकेट्स ली थी ओडीआई वर्ल्ड कप में, अब उनको पीछे छोड़ दिया है। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विद होम, किसके साथ इलेक्शन कमीशन ने साइन करा है एग्रीमेंट टू प्रमोट इलेक्ट्रल लिटरेसी। इलेक्ट्रल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने किन के साथ एग्रीमेंट करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या आंसर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट करके व्हाट दे वांट टू ब्रिंग इलेक्ट्रल लिटरेसी कहाँ? स्कूल्स में अक्रॉस द कंट्री। और इसका जो मेन मकसद है, इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्लूड वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल लिटरेसी फ्रॉम द क्लास 6 to 12th करिकुलम इन ऑल द स्कूल्स। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इनॉग्रेटेड द डोमेस्टिक सेलिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सीरीना इन इंडिया। तो किन्होंने करा है भाई? इंडिया में कोस्टा सीरीना जो कि इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है, इनको इनॉग्रेट किन्होंने करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। अब यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, ओके, कौन है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। ये यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के। इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जो है इनॉग्रेट करा है इंडिया में। कहाँ पे? मुंबई में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, हु इज रिसेंटली ऑनर्ड विद द सेकंड रोहिणी नायर अवार्ड। ठीक है। तो रोहिणी नायर अवार्ड जो है ये किनको ऑनर किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज दीनानाथ राजपूत। अब ये कौन थे? ये फॉर्मर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे दीनानाथ राजपूत, और इनको ऑनर करा गया है सेकेंड रोहिणी नायर अवार्ड के लिए, जो इनकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी इन दी एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वुमेन। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है कि हिरोशिमा एआई प्रोसेस जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, ये किस ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड है? इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक? तो इसका जो आंसर है दैट इज G7। ठीक है। तो ग्रुप है G7 इंडस्ट्रियल नेशनल ऑफिशियल। इन्होंने अडॉप्ट करा है कोड फॉर कंपनीज जो इन्वॉल्व करेंगे इन द डेवलपमेंट एंड एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम।
ओके, एंड लीडर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 7 इकोनॉमिक एज वेल एज द यूरोपियन यूनियन जो है दैट इज एसोसिएटेड विद दिस एसोसिएटेड विद हिरोशिमा एआई प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल 2023। तो कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल 2023 के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड डिजीज इन आर्टिक रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंटार्कटिका। तो बताइए कौन सा क्या नाम है उस वायरस का, उस डिजीज का जो अंटार्कटिक रीजन में पहली बार अंटार्कटिका में देखी गई, डिटेक्ट करी गई? दैट इज एवियन फ्लू। ठीक है, एवियन फ्लू। ये बेसिकली ये डिस्कवर किया गया इन अंटार्कटिका रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है विच यूनियन कंट्री अनाउंस द डिसकंटिन्यू इट्स गोल्डन वीजा इनिशिएटिव फ्रॉम 2023 सॉरी 2024। तो 2024 से मतलब नेक्स्ट ईयर से कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्री है जो अपना गोल्डन वीजा इनिशिएटिव को डिसकंटिन्यू करने जा रही है? इसका आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। ओके, लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को करंट अफेयर में अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपको कोई भी मार्क छूटे ना, तो हम लोगों ने तैयार करी है 2022 और 23 का करंट अफेयर ई बुक। ठीक है, इन दोनों में हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो ऐड ऑन करे हैं। इसका प्राइस अभी के लिए दिवाली डिस्काउंट पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 97 रुपीज़ में। बाय करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें। मैसेज में आपको सिर्फ लिखना है करंट अफेयर, सिर्फ आपको करंट अफेयर लिखना है, आपको इमीडिएटली इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।